हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जियो का एक वाईफाई राउटर यानी कि एक हॉटस्पॉट जिसका मॉडल नंबर है JMR1040, इसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये सारे हैं इस बॉक्स के कंटेंट्स और इस राउटर का मॉडल है JMR1040। वो मॉडल इस बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है, JMR1040। और इस मॉडल में आपको दो कलर्स मिलते हैं, एक ब्लैक कलर, दूसरा ये जैसे वाइट कलर। मैं वाइट कलर लिया हूँ। और ये जो कंटेंट्स है वो सब इस बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक राउटर, एक USB एडाप्टर, एक USB केबल, एक बैटरी, एक क्विक सर्विस गाइड, एक वारंटी कार्ड। ये है राउटर और ये है उसका बैटरी। पीछे की तरफ से ये ऐसा दिखता है। और ये है उसका एडाप्टर, चार्जिंग एडाप्टर। और इस एडाप्टर का केबल है ये। ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक 1 मीटर का केबल है। ये है USB पोर्ट और ये है माइक्रो USB पोर्ट। और ये है आपका क्विक सर्विस गाइड और वारंटी कार्ड।
इसमें इस प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशंस हैं। और ये है वारंटी कार्ड। वारंटी पीरियड देख सकते हैं 1 ईयर और एसेसरीज के लिए 6 मंथ्स। ये है वारंटी कार्ड। तो दोस्तों जब मैं इस बॉक्स को ओपन करूँ ऐसे, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि फीचर्स ऑफ JMR 1040। पहला वाला है क्रिएट योर ओन हॉटस्पॉट, दूसरा है कनेक्ट अप टू 31 डिवाइसेस, तीसरा है 3000 mAh बैटरी, और चौथा है वायरलेस शेयरिंग थ्रू SD कार्ड, पांचवा है एनेबल्स ऑफ HD वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ऑन एनी स्मार्टफोन, सिक्स्थ वन है स्वीट ऑफ डिजिटल सर्विसेज। पहला वाला क्रिएट योर ओन हॉटस्पॉट, इसका अर्थ ये है कि आप अपने डिवाइस को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन है आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, और वो उस इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरे डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा डिवाइसेस मतलब दूसरा कोई भी यूज़र, जैसे कि आपका कोई दूसरा स्मार्टफोन हो, कोई लैपटॉप हो, वाईफाई एनेबल्ड स्मार्ट टीवी हो, टैबलेट हो, उसको आप इस डिवाइस के थ्रू आप हॉटस्पॉट क्रिएट करके उन सभी डिवाइसेस को आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे लिखा है कनेक्ट अप टू 31 डिवाइसेस। इसका अर्थ ये है कि इस राउटर का एक लिमिट है, मतलब 31 डिवाइसेस तक ये आपको इंटरनेट शेयर करता है। अगर आप इसमें 31 डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, जैसे कि कोई लैपटॉप या स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, 31 डिवाइसेस में कनेक्ट करेंगे तो वो सारे में ये इंटरनेट चालू होगा। लेकिन कंपनी का रिकमेंड है कि आप 10 यूज़ करें। 10 यूज़ करने से आपको फास्ट ज़्यादा रहेगा। 10 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 31 तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम 10 ही यूज़ करें। और तीसरा लिखा हुआ है कि 3000 mAh बैटरी। ये जो बैटरी है आप देख सकते हैं, ये बैटरी का कैपेसिटी है 3000 mAh। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3000 mAh। पहले जो कुछ मॉडल्स थे जियो का, वो सब 2300 mAh नहीं तो 2600 mAh ऐसे थे, लेकिन इस मॉडल में आपको अपग्रेड किया गया है 3000 mAh बैटरी। अगर आप इसको एक बार चार्ज कर देंगे तो ये 8 घंटे तक ये आपको स्टैंड बाई टाइम देगा। यहाँ पे चौथा फीचर लिखा है वायरलेस शेयरिंग थ्रू SD कार्ड। इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस राउटर में मेमोरी कार्ड रख के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई फाइल हो, कोई इमेज हो, कोई वीडियो हो, कुछ भी सेव करके उस मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और आप उस फाइल को या वीडियो को, इमेज को आप अपने दूसरे डिवाइस में भी शेयर कर सकते हैं वायरलेसली। वो अगर दूसरे डिवाइसेस आपके हॉटस्पॉट में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उन सभी डिवाइस को आपका जो फाइल मेमोरी कार्ड में जो स्टोर किए हैं आप, वो सब उन डिवाइस को आप इजीली शेयर कर सकते हैं। कोई तार या वायर की ज़रूरत नहीं, वायरलेसली आप उनको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पांचवा ऑप्शन लिखा गया है एनेबल्स HD वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ऑन एनी स्मार्टफोन। इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस डिवाइस को कोई भी स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे तो उस स्मार्टफोन से आप वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वो चाहे 4G स्मार्टफोन हो चाहे 3G स्मार्टफोन हो, आप उससे वॉइस कॉल कर सकते हैं। 4G जनरली क्या होता है ना, 4G स्मार्टफोन में HD वॉइस हम कर सकते हैं, HD वॉइस, हाई डेफिनेशन वॉइस कर सकते हैं, लेकिन 3G में वो सुविधा नहीं होता है। HD सुविधा नॉर्मल वॉइस होता है। HD मतलब हाई डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर वॉइस। अगर आपका कोई 3G स्मार्टफोन हो नहीं तो 2G स्मार्टफोन है तो उसमें आपको जियो का एक 4G वॉइस एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप वो HD वॉइस भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल, HD वीडियो कॉल भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे 6th ऑप्शन लिखा गया है कि स्वीट ऑफ डिजिटल सर्विसेज। इस डिवाइस से इंटरनेट चालू कर सकते हैं, मतलब वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो, मोजिला हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ईमेल जैसे कि जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, ये सब यूज़ करते हैं। वीडियो वॉच कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया आप सब यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल कनेक्ट करके इसके साथ उस मोबाइल में व्हाट्सअप वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस डिवाइस में आपको एक जियो का सिम लगा के दिखाऊंगा। वो सिम लगाने से पहले आपको इस डिवाइस का जो पीछे का जो भाग है, वो कैप है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको देखिए ये जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है उसके नीचे एक थोड़ा सा गैप दिया गया है, वहाँ पे आप अपना नाखून रख के धीरे से हल्का सा उसको बाहर निकालिए। ऐसे ये इस तरफ ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं इसका कैप ओपन कर चुका हूँ और इसके अंदर मैं एक सिम कार्ड डालूँगा। सिम कार्ड डालने से पहले आपको ये जो भाग है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के, आपको देखिए ऐसे ऊपर उठा के इस तरफ आपको सिम डालना है, इस तरफ, और इस तरफ आपको मेमोरी कार्ड डालना है। आप ध्यान रख लीजिए, तरफ सिम डालना, वो डायरेक्शन दिया गया है, सिम का डायरेक्शन और मेमोरी कार्ड का डायरेक्शन भी दिया गया है। आप उस डायरेक्शन के हिसाब से ही सिम कार्ड डालिए। अब मैं सिम कार्ड डाल दिया इसके अंदर। तो दोस्तों इस डिवाइस में यहाँ पे जो मैं उंगली रखा हूँ उस भाग में आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। मतलब उस पासवर्ड को आप अपने किताब में कहीं पे भी लिख के रख लीजिए, नहीं तो इस भाग का एक पिक्चर लेके आप अपने पीसी में या लैपटॉप में या मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसका जो बैटरी हो वो निकाल के आपको देख के लिखना पड़ता है। इसलिए आप अगर आप लिख के रखेंगे, कोई सेव करके रखेंगे, तो आपको ये बार बार बैटरी निकालना नहीं पड़ेगा। मैं फ़िलहाल मैं उंगली से हाइड करके रखा हूँ, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इस बैटरी को इस डिवाइस में इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके लिए आप देखिए इस बैटरी का ये जो ऊपर का भाग है, यहाँ पे 3 गोल्ड कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं। इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे देखिए डिवाइस में भी 3 कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं। ये दोनों टच होना चाहिए, ऐसे ऐसे टच होना चाहिए। आपको धीरे से ऐसे रख के उस तरफ देखिए, ऐसे ये जियो का जो सिंबल है ऊपर का तरफ रहना चाहिए, ये भाग आपको नीचे का तरफ रहना चाहिए। आप जैसे देखिए ऐसे रख के धीरे से आप इसको ऐसे प्रेस करके रख देंगे तो ये फिट हो जाएगा। देखिए अब फिट होने के बाद आप इस कैप को फिर से पहले की तरह यहाँ पे देखिए ये जो पोर्ट है वहाँ पे ऐसे फिट करके थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो डाउनलोड स्पीड है 150 Mbps तक है और इसका अपलोड स्पीड है 50 Mbps तक। तो आप इजीली आप अपने फ़ोटोज़ हो, वीडियोस हो, वो सब आप अपने फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में, नहीं तो यूट्यूब में कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। और इसको आप सारे के सारे जो वाईफाई एनेबल्ड डिवाइसेस है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके जो स्मार्टफोन होते हैं, सीसीटीवी होते हैं, नहीं तो स्मार्ट टीवी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं, उन सारे डिवाइसेस में भी वाईफाई का ऑप्शन रहना चाहिए, तब वो ये डिवाइस उनके साथ कनेक्ट होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। हम एक एक करके जानेंगे। ये जो फर्स्ट सिंबल है ये है बैटरी का सिंबल। दूसरा जो सिंबल दिया गया है वो नेटवर्क का सिंबल। तीसरा जो सिंबल दिया गया है वो वाईफाई का सिंबल। और यहाँ पे जो बटन दिया गया है वो पावर बटन है। और यहाँ पे जो बटन दिया गया है वो WPS बटन। तो दोस्तों अगर आप इस राउटर को ऑन करना चाहते हैं, पावर बटन को आप 3 सेकंड तक दबा के प्रेस करके ऐसे कंटिन्यूस रखिए तो ये ऑन हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर इस पावर बटन को आप फिर से 5 सेकंड तक ऐसे प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस डिवाइस में ऑन करने के बाद कुछ लाइट यहाँ पे जल रहा है। पहला जो बैटरी इंडिकेशन है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि ये डिवाइस फुल्ली चार्जड है। अगर ये रेड होता तो इसका अर्थ ये है कि ये डिवाइस का जो बैटरी है वो लो है, तब आपको उस बैटरी को चार्जिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेटवर्क सिंबल है और ये सिंबल ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे नेटवर्क कवरेज बहुत अच्छा है। अगर ये नेटवर्क सिंबल आपको रेड कलर में दिखाई देता तो वहाँ पे नेटवर्क कवरेज अच्छा नहीं है, बहुत पुअर है। और रेड कलर हो के ब्लिंक होता है, कभी कभी आपका जो नेटवर्क जो सिंबल दिखाई दे रहा है वो रेड कलर हो के बार बार ब्लिंक होता दिखाई देगा, तब उसका अर्थ ये होता है कि आपका जो सिम कार्ड इसमें डाले हैं वो प्रॉपरली नहीं डाले हैं, वो भी एक बार चेक कर ले। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपका सिम का बैलेंस नहीं होगा, आपका डाटा बैलेंस ख़त्म हो गया होगा, तो वो उस तरफ भी आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं जो वाईफाई का सिंबल है ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का अर्थ ये है कि इस डिवाइस के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है, ये एक सिंगल डिवाइस ही चालू हो रहा है। अगर ये प्योर ग्रीन में जलता तो तब उसका अर्थ ये है कि इस डिवाइस के साथ एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक WPS बटन दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। अगर आप इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसके ज़रिए आप कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड एंटर करते हुए। मतलब आप उस डिवाइस में पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ वो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। उस केस में ये यूज होगा कि आप कोई पासवर्ड भूल गए हैं तो ये आपको मदद करेगा। अगर आप किसी को भी पासवर्ड नहीं बताना चाहते हैं, वो एक सेफ के लिए, वो सिक्योरिटी रीज़न के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों अब इस डिवाइस को मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मेरे लैपटॉप के पास मैं आ गया हूँ और मेरे लैपटॉप में आपको दिखाऊंगा। ये है मेरा राउटर, आप देख सकते हैं ये मेरा राउटर। अब मैं इस राउटर को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करूंगा। उससे पहले आपको दिखाऊंगा कि मेरे लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। देखिए नॉट कनेक्टेड, कनेक्शंस आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे देखिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब मैं इस राउटर को इस लैपटॉप में कनेक्ट करूँगा। देखिए मैं इसको अपने USB पोर्ट में लगा रहा हूँ। तो देख सकते हैं अब आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आ गया है। यहाँ सिंबल देखिए इंटरनेट कनेक्शन आ गया है। अब मैं इस जूम को ऑफ कर दूंगा। अब मैं अपने डेस्कटॉप में जो वेब ब्राउज़र है उसको ओपन कर रहा हूँ। इस एड्रेस बार में मैं सपोज टाइप करूँगा google.com। देखिए ये पेज कितना अच्छे तरह से, कितना फास्टली ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल gmail.com, देखिए वो ओपन हो गया है, बहुत जल्द ओपन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब facebook.com लिखूँगा। देखिए कितने अच्छे तरह से ओपन हो गया।
अब मैं ट्विटर लिखूँगा, twitter.com। तो बहुत अच्छे तरह से ये सारे वेब पेजेस हो जो भी हो बहुत अच्छे तरह से ओपन हो रहा है। और इससे फास्ट हमको क्या चाहिए इस प्राइस रेंज में, और इससे फास्ट हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये अपने पर्सनल यूज के लिए ये बहुत काफ़ी है। अगर आपका सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा है, मतलब आपके घर के पास ये सिग्नल टावर, जियो का कोई टावर पास है, कवरेज अच्छा है, तो आपको ज़्यादा फास्ट, बहुत अच्छा फास्ट मिलेगा। अगर वो थोड़ा दूर पे है तो आपको थोड़ा स्लो मिलेगा। अब मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ जो टावर है मेरे नज़दीक है, तो मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो ये नेटवर्क भी बहुत फास्ट है। ये जो राउटर को आप दो तरह चार्ज कर सकते हैं। यूएसबी, कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें आपका यूएसबी पोर्ट है, अगर आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू इसको चार्ज करेंगे तो ये 8 घंटा लगेगा। अगर आप इसको ऐसे ओपन करके देखिए, इस पावर एडाप्टर में मैं इस यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करके मैं कोई भी पावर सॉकेट में, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा एक पावर सॉकेट है, मैं उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरफ कोई पावर सॉकेट में आप इसको चार्ज करेंगे, पावर एडाप्टर के साथ इसको चार्ज करेंगे। यूएसबी से पोर्ट से चार्ज करने से कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो तब आपको 8 घंटा तक लगता है। अगर आप डायरेक्टली कोई पावर सॉकेट में इसको चार्ज करेंगे तो ये जल्दी चार्ज हो जाता है, 4 घंटे के अंदर ही ये चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक जियो वाईफाई राउटर का अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो उसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।